हाँ बेटा, आज से बेटा हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर क्लासेस हैं ये। चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, पूरी एनसीईआरटी हमें खत्म कर देंगे, ठीक है। 1 घंटे की क्लास रहेगी। उस क्लास में जब टॉपिक खत्म होगा तब बीच में मैं ब्रेक लूँगा 2 मिनट का। उस ब्रेक में जो भी आपका डाउट हो वो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हाल के हाल पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट क्लास नहीं ले पाया है इन केस, तो जब वो मुझे मैसेज करेगा या कॉल करेगा तो ऑन रिक्वेस्ट में उसे दोबारा ये लिंक भेज पाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में सबसे पहले आता है ओरिजिन ऑफ चार्ज। जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है, जैसे स्केल को हेयर से या बलून को हेयर से, जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। मतलब जो डोनर है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, नेचर, और जो एक्सेप्टर है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है चार्ज कितना होगा। कितना मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। यहां n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है? n। एक ने दिए, दूसरे ने दिए। E को कहा जाता है एलिमेंट्री चार्ज। इस एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एलिमेंट्री चार्ज किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है। तो अब अगर मैं कहूं कि आपने स्केल को हेयर से रब किया और 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 20 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा? Q इक्वल प्लस माइनस n की जगह 20, E की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया 32 इंटू 10 टू द पावर -19 पूरा, ठीक। तो जब भी दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होंगे तो जो डोनर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जो एक्सेप्टर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा Q इक्वल प्लस माइनस n। n होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ई फिक्स है, ठीक है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। इसी का बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर है 1.11। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है?
1.1 पर। क्या कहा गया इसमें? पॉलिथीन रब्ड विथ वूल is found to have a negative charge 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. तो चार्ज कितना है? 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में एक्सेप्ट किए गए। क्या पूछा गया आपसे? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब आपको क्या निकालना है? फ्रॉम विच टू विच का मतलब पॉलिथीन से वूल पर है या वूल से पॉलिथीन पर। तो नेगेटिव चार्ज किस पर है बेटा? पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। पॉलिथीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब वूल ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और पॉलिथीन ने इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, हमें क्या निकालना? n। तो Q इक्वल n E। Q की जगह 3 into 10 to the power minus 7, n चाहिए है, E फिक्स है, E कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 90। तो 3 into 10 to the power minus 7 divided by 1.6 into 10 to the power minus 90। पॉइंट हटाया, ऊपर 0। 1.8 into 10 to the power minus 19 को ऊपर लाए तो -7 plus 90 कम कर लीजिए तो 1.8 into 10 to the power 12। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 10 to the power 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो मास में भी चेंज आएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगी उसका मास कम हो जाएगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी उसका मास ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास? तो आंसर है यस। क्लियर है ना? कोई डाउट यहां तक? आराम से देख लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक है। जो भी डाउट हो मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। 1 मिनट का ब्रेक है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। आप सभी जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है।
अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये आप सब जानते हैं कि प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। आज सवाल उठता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए किसने अपना लॉ दिया था, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ने कहा कि अगर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी मतलब रुके हुए, यहां वाले भागे, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स is always directly proportional to the product of charges. Force directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between two charges. ठीक है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब जब यहां से हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो F इक्वल होगा कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए अभी मैं थ्योरी को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ये बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन अभी थ्योरी उतनी ही पढ़ेंगे जितनी अभी हमारे काम की। जब हम ऑफलाइन में जाएंगे तब पूरी थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल F इक्वल, इस K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो F इक्वल क्या होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 आया कहां से, तो अलग से देखिए ऐसे, ये जो K है ये एक्चुअल में बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, ये वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। जब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहां रख देते हैं तो इस पूरे की वैल्यू निकल के आती है 9 इंटू 10 टू दी पावर। तो F इक्वल होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम यहाँ एक चीज स्पेशली याद रखेंगे कि Q1 और Q2 में से कोई भी चार्ज अगर माइनस का है, नेगेटिव है, तब भी हम यहाँ वैल्यू प्लस की रखेंगे, माइनस की वैल्यू नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे?
फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू, वो कभी भी नेगेटिव नहीं। किसी भी चीज पर आप फोर्स माइनस में नहीं लगा सकते। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन का यूज नहीं होगा। ओके, तो व्हाट इज कूलम्स लॉ? Force between two stationary point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between two charges. यहाँ एक चीज समझने वाली है कि फोर्स किस पर डिपेंड है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर। मैं आपसे कहूं Q1 है 100 कूलम का और Q2 है 10 कूलम का, कौन किस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा? तो कोई किसी पर ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगे। क्यों? ये है ए, ये है बी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी करोगे तो अभी Q1 इंटू Q2 होगा 100/100 इंटू 10 1000, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए करोगे तो अभी 100 इंटू 10 1000। यानी कि जितना फोर्स ए बी पर लगाता है उतना ही फोर्स बी ए पर लगाता है, क्योंकि फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं है, फोर्स चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड है। प्रोडक्ट चाहे 10 का 100 में मल्टीप्लाई करो, चाहे 100 का 10, सेम आता है। ओके, यहां तक कोई डाउट? 1 मिनट का ब्रेक, कोई डाउट हो पूछिए। आगे चलते हैं। अब जब हम कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें एक चीज याद रखनी है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती हैं। वेक्टर एडिशन लॉ क्या कहता है कि अगर दो फोर्सेस के बीच में एंगल दिया तो उनका क्या निकलेगा? रिजल्टेंट फोर्स। अगर दो फोर्सेस के बीच में क्या आ जाए? एंगल, तो उनका क्या निकलेगा? रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? R = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जिन लोगों ने 11th में वेक्टर ढंग से नहीं पढ़ा है वो भी इस चीज को समझ लें। वेक्टर क्वांटिटीज में अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया है तो हमेशा उनका क्या निकलेगा? रिजल्टेंट। अगर दो फोर्स के बीच में एंगल हो तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? R = b² + 2ab cos। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, फिर हम एनसीईआरटी पे आएंगे। आपसे कहा गया 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर 3 माइक्रोकूलम का दूसरा चार्ज। ठीक है, फाइंड द फोर्स बिटवीन दैट।
तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R²। K की जगह 9 × 10⁻⁹, Q1 की जगह 2, माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻⁶, Q2 की जगह 3, माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻⁶ अपॉन 1²। तो 3 2 जा 6, 6 9 जा 54। 54 × 10⁻12 में से 9 कम हो गया तो -3 न्यूटन। सिंपल है। अब अगर यहां -3 माइक्रो कूलम होता तो क्या हम यहां माइनस साइन का यूज करते? तो आंसर है नहीं। तब भी हमारा आंसर सेम रहता। ठीक, फर्क क्या होता? पहले जब ये प्लस का था तो फोर्स ऑफ रिपल्सन था, जब यहां माइनस आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर? ये क्लियर है। अब सेकेंड एग्जांपल समझो। सेकेंड एग्जांपल में एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, दूसरा चार्ज है 4 माइक्रो कूलम, ए बी। मिड पॉइंट पर एक तीसरा चार्ज है 1 माइक्रो कूलम। डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर 1 मीटर। मैंने आपसे कहा कैलकुलेट फोर्स ऑन सी, मतलब सी पर कुल कितना फोर्स लग रहा है। तो सी पर फोर्स लगाएगा कौन कौन? एक साइड से फोर्स लगेगा ए के द्वारा, ए फोर्स लगाएगा, दूसरी साइड से फोर्स लगाएगा बी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। लिखने का तरीका समझना। फोर्स किस पर लगा? सी पर। कौन लगा रहा? ए। के क्यू ए क्यू सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। के क्यू ए क्यू सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। के कितना? एंड में रखने की वैल्यू। क्यू ए है 2, माइक्रो बटा दिया। क्यू सी है 1, माइक्रो बटा दिया, अपॉन 1 का स्क्वायर। तो 2 1 जा 2, कितना आ गया? 2k × 10⁻⁻12। एट्रैक्शन या रिपल्सन, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो ए क्या करेगा? सी को रिपेल करेगा। ए क्या करेगा? सी को रिपेल। तो सी से एरो ऐसे बनेगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सी को पास भगाएगा, दूर भगाएगा, दूर भगाएगा। ठीक है। अब सी पे फोर्स कौन लगाएगा? बी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या लिखेंगे? के क्यू सी क्यू बी अपॉन सी बी का स्क्वायर। क्यू सी कितना है? 1। क्यू बी कितना है? 4। अपॉन 1 का स्क्वायर। तो 4k × 10⁻⁻12। अब बताओ BC को क्या करेगा? पास बुलाएगा, दूर भगाएगा। B पे पॉजिटिव चार्ज है, C पर भी पॉजिटिव चार्ज है। B क्या करेगा? C को दूर भगाएगा, रिपेल करेगा।
तो ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप भी ऐसे एरो बनाएंगे ताकि याद रहे। तो कुल मिला के दोनों फोर्स काय के हैं, रिपल्सन। तो इनके बीच में एंगल कितना दिख रहा है, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है 180। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, √a² + b² + 2ab cos 180 R = √a² + b² + 2ab cos 180। cos 180 की वैल्यू -1, तो a² + b² + 2ab into -1, तो √a² + b² - 2ab √a - b का होल स्क्वायर, मतलब R = आ गया a - b। बड़े में से छोटे को माइनस करो तो बड़ा ये है, छोटा ये है। माइनस करने पर क्या आएगा आंसर, 4k में से 2k कम हो गया, तो 2k × 10⁻⁻²। एंड में k की वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹ × 10⁻²। तो 9 × 2 = 18, आंसर आ गया 18 × 10⁻³ तो क्या पता चला हमें कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर क्या मालूम हो एंगल, तो उनका निकलेगा रिजल्टेंट। फॉर्मूला आपके सामने नोट कर लीजिए, देख लीजिए आराम से। अब ये बताइए, चलो पहले नोट कर दो। अब ये बताइए, अगर मैं इसको FC अगर मैं इस 4 को कर दूं -4, तो कहां क्या चेंज आएगा। अगर मैं इस 4 को -4 करता हूं तो क्या FCA में कोई फर्क आएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, 2 वही है, 1 वही है, 1 वही है, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। रिपल्शन दर था, अभी भी ये प्लस है, ये प्लस है, ये टैग होगा। अब अगर मैं कहूं फोर्स एट C ड्यू टू B, तो क्या यहां माइनस साइन का यूज होगा, नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, यहां तक सेम आएगा। क्या अभी भी रिपल्शन होगा, माइनस का चार्ज है, ये C को क्या करेगा, पास बुलाएगा, दूर भगाएगा। माइनस का चार्ज है, प्लस के चार्ज को पास बुलाएगा, मतलब अब ये एरो क्या होगा, फोर्स ऑन C
ड्यू टू डी। मतलब यहाँ रिपल्शन की जगह क्या होगा, एट्रैक्शन। माइनस का चार्ज है, ये सी को एट्रैक्ट करेगा, प्लस का चार्ज है, ये सी को रिपेल करेगा। तो यही क्या होगा, फोर्स एट सी ड्यू टू ए। अब बता, ए क्या कर रहा, सी को दूर भगा रहा, बी क्या कर रहा, सी को पास बुला रहा, दोनों एरो एक ही साइड हो गए, तो इनके बीच में एंगल हुआ जीरो। जब एंगल जीरो है तो यहां रिजल्टेंट में cos 180 की जगह क्या आएगा, cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां अब प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा। तो अब 4k और 2k कितना हो जाएगा, 6k इंटू 10 टू दी पावर -12 न्यूटन। वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा 54। बताओ, बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल है, सारा गेम किसका है, एंगल का। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद 2 मिनट का ब्रेक है, जिसे जो पूछना हो पूछ लीजिए। आज की क्लास यहीं तक होगी, कल हम चलेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पर। आराम से नोट कर लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक। अगर किसी के वीडियो में सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे हो, वीडियो में प्रॉब्लम आ रही हो, लिंक एक्सपायर हो जाए और उसे दोबारा ये वीडियो देखना हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या कॉल कर देना। मैं आपको लिंक इंडिविजुअली आपके नंबर पर सेंड कर दूंगा, आप आराम से ये वीडियो दोबारा देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। कल हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स